देखिए, ज़मीन जो बनी हुई है वो खिसके ना, और नई ज़मीन तैयार हुई, सारी पॉलिटिक्स उस पे चल रही। लेकिन इस बार सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि 21 लाख मृत आत्माएं वोट नहीं डाल पाएंगी और 1 लाख लापता लोग भी वोट नहीं डाल पाएंगे। तो 22 लाख वोट तो किसके हैं? सबसे मूल प्रश्न ये है कि यदि आप कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या सरकार के लाए हुए हैं, तो मुझे लगता है विपक्ष को इस पे सहमत होना चाहिए कि उनका नाम कट जाए। तो वो वोट किसका कम होगा? भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड का। तो उस पर हाय तौबा क्यों मची हुई है? बार बार जो एक विषय आता है कि देखिए, जब भी बिहार का चुनाव आएगा तो उसमें उपलब्धियों पे बात नहीं होगी, उस पर बात होगी प्रदर्शन की। और उस प्रदर्शन में लालू यादव जी और राबड़ी जी का जो कार्यकाल है वो आज भी एक काला अध्याय है बिहार में। इसीलिए नीतीश कुमार जी उसी अध्याय को बार बार पलटते हैं, चाहे 15 का चुनाव हो, 20 का चुनाव हो और चाहे 25 का होने वाला चुनाव हो। वो उनके साथ ऐसा चस्पा है जिससे तेजस्वी यादव अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने माता और पिता के उस कोर्ट की तरफ से जो की गई टिप्पणी है जंगल राज की, उससे मुक्त करना, और वो मुक्त वो नहीं कर पा रहे। इसीलिए उनकी इस चुनौती का पार नहीं आ पा रहा और वो सारा का सारा जो व्यू रचना है वो चुनाव आयोग पे ले जाना चाहते हैं, जिससे ये डाइवर्ट हो जाए। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक घेराबंदी की कोशिश हो रही बिहार चुनाव से पहले की, और उसी का एक परिणति आपको विधानसभा में भी दिखाई दे रहा है, उसी की परिणति आपको सड़क पे दिखाई दे रहा, और उसके केंद्र में जंगल राज और चुनाव आयोग। क्योंकि SIR के से जो आंकड़ा सामने आ रहा, तो उसके लिए आप 2020 में चलिए। 2020 में NDA और विपक्षी गठबंधन, इन दोनों का वोट देखेंगे आप तो 10 लाख का फर्क है। एक 40 के आसपास आपका इंडिया विपक्षी गठबंधन है, 1 करोड़ 50 लाख के आसपास NDA के पास वोट है। अब उसमें जो वोट कम हो रहे, 50 लाख वोट यदि कम होते हैं तो 50 लाख वोटों में किसका वोट कम हो रहा? तो तेजस्वी की परेशानी का मूल कारण ये है कि उनके साथ जो गठबंधन के दल हैं वो कोई भी दल उनके साथ वोट जोड़ने की सामर्थ्य नहीं रखते। कांग्रेस बहुत कम आधार है, CPIM ML उसका एक छोटा सा पॉकेट है, और बाकी यदि कोई दल और जुड़ता है तो वो उनके साथ उतना वोट नहीं ले जाएगा, 0 पॉइंट कुछ % ले जाएगा। लेकिन उनके लिए चुनौती कौन बना हुआ है? NDA में भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति और JDU तो है ही हैं, लेकिन 2 और चुनौतियां सामने आ गई हैं, प्रशांत किशोर की जनसुराज और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज यदि सबसे ज़्यादा घिरे हुए दिख रहे हैं वो है तेजस्वी यादव, और उस घेराबंदी को तोड़ने के लिए पूरा का पूरा वो उपक्रम कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।